प्रभु श्री राम की कृपा से पिछले 255 दिनों से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिदिन एक चैप्टर पूरा करते हुए आज 256वां दिन है। आज वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के 59वें चैप्टर पर चलते हैं। वनवास के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जब श्री राम और लक्ष्मण के बीच एक गहरी और दुखद बातचीत हुई, जिसमें विश्वास, क्रोध और प्रेम की परीक्षा होती है। आश्रम में आने से पहले श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थीं, उन्हें विस्तार से बताते हैं। सीता जी के कहने पर आश्रम से अपने पास आए हुए लक्ष्मण से मार्ग में रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से एक बात पूछी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर वन में सीता को छोड़ा था, तब तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों चले आए? तुम्हारे यहाँ आते ही मुझे भयंकर अनिष्ट की आशंका हो रही। मेरी बाईं भुजा और बाईं आंख फड़क रही है। इससे लगता है कि कुछ गलत होगा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने बहुत दुखी होकर बोला, भैया, मैं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे वचन कहे कि मुझे आना पड़ा। जब आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो यह मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा और उस पीड़ा भरी आवाज़ को सुनकर आपके प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण मैथिली डर गई और परेशान हो गई। रोते हुए मुझसे बोली कि तुरंत जाओ। तब मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं जानता जो भगवान श्री राम को भय में डाल सके। यह अवश्य किसी दूसरे ने ऐसी पुकार की है जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं। वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ का वचन कैसे कहेंगे? आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है और न होगा जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्रादि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे ऐसा कहते ही विदेह राजकुमारी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तेरे मन में पाप भर गया है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है। तू भरत के इशारे पर श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे यहाँ आया है। तभी जब वे चिल्ला रहे हैं तो तू उनके पास नहीं जाता है, क्योंकि अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है। इसलिए तू संकट के समय उनके पास नहीं जाना चाहता। उनके ऐसा कहने पर मुझे क्रोध आ गया और मैं आपके पास चला आया। श्री राम ने कहा कि भाई, तुमने बहुत बुरा किया जो क्रोध से भरी हुई नारी के कठोर वचन सुनकर यहाँ चले आए हो। इस समय तुम्हारे उत्तर से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने जैसे ही उस हिरण को 3 से 12 और वे राक्षस का रूप धारण करके हाल लक्ष्मण चिल्लाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुझे तभी आशंकाएं हो गई थी।